अभी आगरा में बाथरूम हत्याकांड वाली रूबी का जिक्र हो ही रहा था। चर्चा हो ही रही थी कि कैसे भला एक महिला इतनी कठोर हो सकती है, उसका कलेजा इतना मजबूत कैसे हो सकता है कि अपने ही पति की हत्या कर उसकी लाश को बाथरूम में दफनाकर सती सावित्री बनने का ढोंग कर रही हो। चर्चा इस बात पर भी हो रही थी कि समाज में आखिर ये कौन सा चलन शुरू हो गया है। कभी अवैध रिश्तों के पीछे, कभी जमीन और दौलत की लालच में, कभी अय्याशियों और मॉडर्न जिंदगी जीने की चाहत में एक के बाद एक तस्वीरें समाज से निकलकर सामने आ रही है, जहां एक ऐसे रिश्तों की बलि दी जा रही है जिस पर समाज और चरित्र की नींव खड़ी होती है। इसी बीच फतेहपुर से भी एक दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई है। कहानी ठीक वैसी ही है, आगरा की रूबी की तरह, बस किरदार बदल चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। इंसानियत और रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये घटना फतेहपुर की है, जहां विनीता नाम की महिला ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए सोते हुए पति को लाश में तब्दील कर दिया। पति शराब के नशे में सो रहा था, विनीता ने केरोसिन डाला और स्वाहा कर दिया। पहले तो रूबी की तरह ही विनीता भी खौफनाक सच को छिपाने की कोशिश करती रही। अपनी हैवानियत को छिपाने के लिए विनीता ने एक ऐसी कहानी रची जो पुलिस की तफ्तीश के आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। विनीता ने पुलिस को बताया कि वो बैंक गई हुई थी। इस दौरान उसका पति घर पर शराब के नशे में अकेले था और बीड़ी जलाने के दौरान निकली चिंगारी ने विकराल रूप ले लिया। घर में आग लग गई और पति की जलकर मौत हो गई। विनीता भी रोई, गिड़गिड़ाई, खुद को बेसहारा और बेकसूर दिखाने का नाटक किया, लेकिन पुलिस की पड़ताल में कहानी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और विनीता का खौफनाक सच सबके सामने आ गया। पति का नाम? कहाँ की रहने वाली हो? तारा। क्या हुआ था? दिन सुबह उठे थे, मंजन कुल्ला किए, बैठे थे, खाना मांग रहे थे। कौन खाना मांग रहे थे? हमारे पति। तो हम रोटी बना चुके थे, तरोई की सब्जी चढ़ी हुई थी। उसके बाद पुआ रखे हुए थे तो 2 पुआ निकाल के लाए, 1 पुआ खा लिए थे, 1 पुआ रख लिए थे। उसके बाद फिर कहें तुमको पैसा तो, बहुत देर तक बकवास हुई, बहुत देर तक बकवास हुई। फिर हम कहें काय के लिए पैसे मांग रहे थे? कह रहे थे कि हमको किराया दे दो, दलेल खेड़ा जाना है पैसा लेने। तो हम कहा 20 रुपए है हमारे पास, ले लो। 30 रुपए 50 रुपए था हमारे पास, तो हमने कहा 20 ले लो, 30 रखे रहने दो। तो कहा हमको 20 नहीं चाहिए, 100 रुपए चाहिए। तो फिर नहीं मान रहे थे, तो घर की बैटरी थी, लाइट, उसको फेंक दिए। कुछ तोड़ फोड़ मचाई, बाहर सब्जी रखी तो उसको फेंकने जा रहे थे तो एक फुकनी पड़ी हुई थी, उसको देख रहे थे उठा के मारने के लिए। किसको? तुम्हें मारने के लिए? हाँ, हमको मारने के लिए। फिर उसके बाद हम जब उसको छीना के फेंकने लगे तो मेरे दोनों हाथ कस के पकड़ लिए। हाथ में मेरी दिक्कत थी, देखिए कितनी सूजन है, तो दोनों मेरी चूड़ियां टूट गई। उसके बाद फिर हम कहे अच्छा रुक जाओ, हम ला रहे हूँ। कह रहा था अभी नुकसान कर देंगे तो खट्ट से ला के दे देगी। उसके बाद फिर बगल के भैया से 50 रुपए मांग के 30, 20, 50 मिला के 100 रुपए उसको दे दिए। फिर ये गया दारू लेने। दारू पीता था? दारू बहुत पीता था, बहुत लड़ाई करता था, बहुत मारता था, खेद लेता था, हम दूसरे के घर में घुस जाते थे। फिर उसके बाद दारू पीने गया, दारू पी के वहां से आधी पी के आया, आधी जेब में लिए हुए था। फिर घर में आया, मालिक को लिया के लाया साथ में, एक लड़का और था उनके साथ, वो गूंगा था। लड़का कौन था गूंगा? मालिक के साथ, दलेल खेड़ा का मालिक था। अच्छा, दलेल खेड़ा क्या काम करता था? सरिया का काम करते थे। अच्छा। तो वो आए थे बुलाने सरिया बांधने के लिए, दारू पिए पड़ रहा था तो नहीं गया, तो बोला कल आएंगे हम। तो वो आए, उनको बुला के 1 लोटा पानी ले, हम पानी ला के दिए। फिर बोला वहाँ पालक बही थी तो पालक तोड़ के दिए। फिर बोला अमरूद तोड़ दो, फिर अमरूद तोड़ के दिए। कौन गूंगा? नहीं, हमने दिया उनको। किसको? मालिक को बोला अच्छा। कि दे दो। पालक तोड़ के मालिक को दिए, फिर अमरूद तोड़ के दिए उसी दिन। अब वो भी थे, वो किस दिन की बात है? 26 तारीख। अच्छा। फिर वो भी था, लड़का था, वो भी था। उसके बाद फिर वो लोग चले गए। 100 रुपए दिए उन्होंने, कहा 100 रुपए ले लो, इसको दारू पीने के लिए मत देना, जब सुबह आए तो इसका किराया के लिए दे देना।
उसके बाद फिर वो लोग चले गए। उनसे हमने कहा इनके जो काम का पैसा है इनको मत देना, मोटरसाइकिल बनने को पड़ी है उसको लाना है और हम पैसा उसको दे देंगे तो मोटरसाइकिल देंगे तो काम पे जाने लगेंगे। कहा ठीक है। वो चले गए। हमने चुप्पे से उनको इशारे में, वो नहीं थे तो हमने इशारे में कह दिया था, उनको बता दिया था चुपचाप। तो वो बोले ठीक है। वो बोले भी एक बार कि ये दारू बहुत पीता है, सुधरेगा नहीं। वो जान गए थे कि दोनों लोग लड़े हैं जरूर, तभी है ऐसा ऐसा करे। फिर वो लोग चले गए। उसके बाद फिर वो दारू पिया, दारू पी के अब बस सो गया। घर में तेल रखा हुआ था, बस हम उसको डाले हैं, बस माचिस के तेल डाल के दरवाजा बंद करके पकड़ के खड़े हुए थे। और ये सब नहीं, मिट्टी का तेल कहाँ डाली थी? वही बिस्तर में। अच्छा, वो डाले थे या तुम? हम डाले थे। वो ले सो गए थे, अगर जगते होते तो फिर ना हो पाता। तो किसके लिए डाली थी? उसी के मारने के लिए? वैसे ही बस डाल दिए थे मारने के लिए। तो बहुत प्रताड़ित किया तो दूसरे के बहकावे में आके ऐसा करती। किसके बहकावे में आके? बगल में एक औरत बैठी रहती थी, वो परिवार की जिठानी थी हमारी। हाँ, वो क्या कहती थी? कहती थी कि कल साल भर से बहुत दिन से लड़ाई हो रही थी। तो बोली बहन कैसे बर्दाश्त कर रही है, तू अपना डेरा संगा लदा के चली जा, हम हो तो न बर्दाश्त करी। कहा बहनी इस तरह कहूँ पे एक आदमी बहुत दारू पी के यही था। क्या नाम है उस औरत का? बिमला। बिमला। उसके पति का नाम? जगतपाल। तुम्हारे पड़ोस की है? हाँ। तो उसने बहकाया तुम्हें? हाँ। उसको मारने के लिए? हाँ, कह रहे थे कि बहनी ये कर दे वो कर दे। कह रही थी कि वहाँ दारू पी के बहुत ही तन लड़ाई मचाया रहा था। उसके घर वाले ही तन डाल दी है उसको ऊपर तेल और जला दी है। कोई जाने नहीं पावा है। सब लोग कहाँ दारू पी के आग लगा ली इसी, दारू पी के आग लगा ली इस, तो कोई नहीं जाने पावा। बस यही सब बातें गूंज रही थी। एक बात और बता रही थी। तो फिर तुमने उसको जला दिया? थाला गांव में बोल रही थी कि एक औरत सिलौटी में कांच पीस रही थी। वो अपने आदमी को पिलाने के लिए कांच पीस रही थी। तो क्या उसके ससुराल वाले पकड़ लिए तो उसको भगा दिए। अब लिवा के ला बहका रही थी कि लड़ाई झगड़ा हो रहा था, ये करे वो करे। तो अच्छा ये बताओ, तुमने जलाया उनको? बोली थी कि माचिस की तीर जला तो भाग जाना, वही बोली थी। हाँ, तो तुमने यही किया? लेकिन अब यहाँ कहानी का दूसरा और सबसे अहम पहलू भी देखते हैं। आगरा की रूबी और फतेहपुर की विनीता, दोनों की कहानी में इत्तेफाकन बहुत कुछ एक जैसा है। हत्या की वजह, हत्या का तरीका और शादी के बाद से हत्याकांड को अंजाम देने का वक्त। जी हाँ, रूबी ने भी पति के साथ 16 साल बिताए थे और विनीता ने भी 16 साल के बाद पति को मौत की नींद सुला दी। तो दोनों ही कहानियों में बहुत कुछ एक जैसा है, लेकिन इन दोनों घटनाओं के पीछे की वजह जो है उस पर भी बात करना बेहद जरूरी है। दरअसल इस पर बात इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई मुस्कान, सोनम रघुवंशी या फिर सिया गोयल जैसा मामला नहीं है। इन दोनों ही घटनाओं में ना तो रूबी का कोई और है और ना ही विनीता का किसी से अफेयर सामने आया है और ना ही किसी लालच में इन घटनाओं को अंजाम दिया गया है। अब इन दोनों तस्वीरों पर नजर डालिए। आगरा की रूबी ने भी पति के शराबी होने के चलते आए दिन मारपीट करने और प्रताड़ित करने की वजह से तंग आकर उसकी हत्या की। फतेहपुर की विनीता ने भी इन्हीं वजहों के चलते केरोसिन डालकर पति को फूंक दिया। हालांकि सिर्फ इस वजह से कि पति शराबी था, मारपीट करता था, जरूरतें पूरी नहीं करता था, प्रताड़ित करता था, क्रूरता की हदें पार कर देने की, हत्या कर देने की छूट नहीं दी जा सकती। समाज है, पुलिस है, कानून है, न्याय व्यवस्था है, वहां जाना चाहिए, अपनी शिकायत करनी चाहिए, इंसाफ मांगना चाहिए, ना कि कानून हाथ में लेकर यूं ही किसी पर केरोसिन डालकर फूंक देना चाहिए। लेकिन समाज की एक कड़वी हकीकत यह भी है कि शराब और गंदे शौक के चलते लोग खुद ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं जिसके चलते इस तरह की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।